नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि गाजा पट्टी ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। सीएनएन, बीबीसी सब लोग इस पर आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, इसकी इमेजेस, वीडियो शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं इस वक्त आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं सीएनएन का। ये दृश्य है आज के समय गाजा पट्टी के आसपास जो डिस्ट्रक्शन हो रखी है, वहां पे इसराइल ने जो बॉम्बिंग करी, उसके बाद कोई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इतना बचा है नहीं। लोगों के पास खाने की कमी है और बताया जा रहा है स्टारवेशन से अब लोग यहाँ पर मर रहे हैं। कई बच्चों की मरने की भी यहाँ पर इमेजेस सामने आई है और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ रहा है कि कई यूरोप के देश हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि इजराइल उनके लिए खतरा है। फ्रांस ने तो खुलकर ये कह दिया कि ये फिलिस्तीन को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे और इवन डोनाल्ड ट्रंप को रिसेंटली बोलना पड़ा कि हाँ, मानता हूं। गाजा पट्टी से जो इमेजेस सामने आ रही हैं ये हॉरिफिक है और इजराइल को कुछ ना कुछ जल्द ही करना होगा। नाउ जो इमेजेस है गाजा पट्टी की, ये मैं आपको दिखाता हूं। इधर आप देख पाओगे इस तरीके से आज के समय गाजा पट्टी पर एड गिरी जा रही है। जो ये लोग आप देख रहे हो ना, बोरिया उठा रहे हैं, इस तरीके से थोड़ी बहुत एड गिरी जाती है। एड भी आप कह लीजिए खाना पीना होता है, ये गिरा जाता है जिससे एक बड़ी आबादी बिल्कुल ही भूख से ना मर जाए, क्योंकि लैंड रूट से जो एड है इसका एक्सेस काफी हद तक इजराइल ने ब्लॉक कर रखा है। बस कुछ ही लोकेशंस है जहां पर कभी कभी फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम कुछ एड पास ऑन होती है। तो इस तरीके से इस वक्त गाजा में एड गिरी जा रही है। ये आप देख पाओगे हाल है, ऐसे लगता है एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया है। और ये आप देख पाओगे विजुअल्स, लोग कई महीनों से टेंट पे रह रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोग कई सालों से टेंट पे रह रहे हैं। बच्चों की हालत ऐसी हो चुकी है, यहाँ पे आप देख पाओगे। एंड ऑल दीज आर रियल इमेजेस। ये अगेन इसको लेकर इजराइल काफी बार कहता है कि देखिए गाजा में स्टारवेशन नहीं हो रही, सब कुछ ठीक है। देखिए डेफिनेटली सब कुछ ठीक तो नहीं है और क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि आज के समय मॉडर्न 21st सेंचुरी में क्या हम ऐसी कॉन्फ्लिक्ट चाहेंगे जहां पर लार्ज स्केल पर लाखों लोग भूख से मारे जाएं? क्योंकि आप अगर इमेजेस देखोगे ना, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि अब खाने की इतनी कमी हो चुकी है कि माल नरिशमेंट गाजा में कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। कई बच्चे हैं हॉस्पिटल्स में जो रिसेंटली मारे गए हैं, करीब बताया जा रहा है 25 से 30 बच्चे मारे गए हैं बिकॉज ऑफ माल नरिशमेंट। ये पिछले 2-3 दिन में ही हुआ है और स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी इमेजेस जो आज के समय गाजा से आ रही हैं, ये देखकर फाइनली ये बात बोली। ना इस वीडियो में आप देखोगे जर्नलिस्ट ट्रंप से पूछेगा कि हाल ही में जो गाजा से इमेजेस, विजुअल्स निकले हैं, क्या ये आपने देखे हैं? When you were in the Middle East, you talked about the images coming out of Gaza and the starving kids. Those images are still going. Many of them are much worse. Thinner children, starving. What do you see or feel when you look at those images today? Well, it's terrible. You know, when I see the children, and when I see, especially over the last couple of weeks, and people are stealing the food, they're stealing the money, they're stealing the money for the food, they're stealing weapons, they're stealing everything. It's a mess. That whole place is a mess. अब देखिए ट्रम्प ने यहाँ पर पहले तो ये कह दिया कि गाजा वो पूरी जगह एक मेस है, कह रहे हम वहां पे हेल्प भेजते हैं। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि यूएसए ने $60 मिलियन की एड भेजी गाजा में, जबकि बाकी कई देश हैं वो इजराइल पर बरस रहे हैं, वो एड नहीं भेज रहे गाजा के लिए। ये कह रहे हैं कि यूएसए ने एड भेजी और साथ में ये भी ऐड करते हैं मगर हम क्या करें, जो हम हेल्प भेजते हैं ना गाजा में, ये चोरी हो जाती है हमास इनके हिसाब से। ना अगेन इसको लेकर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। ट्रम्प कह रहे हैं कि हमास जो खाना है, एड वगैरह है, ये चोरी कर लेता है, गरीबों तक ये चीज पहुंचती नहीं है। जबकि यूएस गवर्नमेंट की ही कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां पर यह बताया गया है कि हमास एक्चुअली कुछ बड़ा यहाँ पर चोरी कर नहीं रहा। सो इसको लेकर काफी एक डिबेट है। ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं मिडिल ईस्ट में कई लोग हैं वो काफी हद तक डिफेंसिव हो जाते हैं हमास के इशू को लेकर। वो हमास को डिफेंड करती हैं कि देखिए हमास पे आरोप लगाए जा रहे हैं और ये जो गाजा में हो रहा है ये होने दिया जा रहा है बस ये कहकर कि हमास ये सारा एड और खाना ये सब चोरी कर लेता है। ना ये व्यूज काफी हद तक यूएसए के हैं। आप यूरोप में देखो तो फ्रांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, एक बड़ी ताकत दुनिया में। फ्रांस की सरकार ने कहा है कि ये लोग रिकॉग्नाइज करेंगे फिलिस्तीन को एज ए कंट्री। इससे पहले फ्रांस फिलिस्तीन को एक देश मानता नहीं था। इस बात को लेकर यूएसए और इजराइल दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ये शेमफुल बात है, रेकलेस बात है। क्योंकि इससे देखो होगा क्या, फ्रांस अगर ये मानता है कि फिलिस्तीन एक देश है तो फिर कल को फ्रांस ये इशू रेज कर सकता है यूएन में और जगह। तो इजराइल इस बात को लेकर काफी गुस्सा है। और तो और आपने नेदरलैंड्स के बारे में सुना होगा।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहां पे है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है वहां पर। एम्स्टर्डम एक बहुत ही फेमस शहर है नेदरलैंड्स का। तो नेदरलैंड्स ने रिसेंटली इजराइल को प्लेस कर दिया उन कंट्रीज की लिस्ट से जहां से नेदरलैंड्स को एक थ्रेट है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे डच सिक्योरिटी एजेंसी, नेदरलैंड्स के जो लोग हैं उनको डच लोग कहा जाता है, तो जो डच सिक्योरिटी एजेंसी है इन्होंने अक्यूज किया है इजराइल को of attempting to influence politics, public opinion through disinformation, raising concerns of pressure on international justice institutions। तो जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, नेदरलैंड्स की सरकार कह रही है कि इजराइल उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। सो यूरोप में जो आज के समय हम चीजें देख रहे हैं, देखिए स्पेन ऑलरेडी बहुत ज्यादा एंटी इजराइल कंट्री बन चुका है, अब नेदरलैंड्स, अब इसके बाद फ्रांस, कोई बड़ी बात नहीं है। जर्मनी, देखिए जर्मनी हमेशा प्रो इजराइल कंट्री रहने वाला है क्योंकि एक इतिहास है जर्मनी का, आपको पता होगा हिटलर ने जो किया था, तो उस वजह से हमेशा वहां पे एक गिल्ट है, तो कभी वो लोग एक एंटी इजराइल बात नहीं करेंगे। बट यूरोप के बाकी देशों में हम देख रहे हैं जो ये विजुअल्स निकल के आ रहे हैं ना गाजा से, इनका इम्पैक्ट साफ साफ नजर आ रहा है। कंट्रीज अब खुलकर कह रही है कि वी कैन नॉट सपोर्ट इजराइल लाइक दिस। और इवन दो इंडिया आज के समय यूरोपियन देशों की तरह खुलकर इतना ज्यादा एंटी इजराइल स्टांस नहीं रख रहा, मगर भारत ने यह कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक टू स्टेट सोल्यूशन, मतलब कि इजराइल भी एज ए कंट्री एग्जिस्ट करे, फिलिस्तीन भी एज ए कंट्री एग्जिस्ट करे, इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस का पार्ट बनेगा भारत। इससे कुछ ज्यादा देखिए निष्कर्ष निकल के आने नहीं वाला। यूएन काफी हद तक टूथलेस है, मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस ने कब कौन सी कोई कॉन्फ्लिक्ट रोकी हो या कुछ बड़ा इम्पैक्ट किया हो। यूएन इज वेरी मच एन आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। बट लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो भी गाजा में हो रहा है ये कब रुकेगा। देखिए सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। लोग इजराइल से पूछते हैं कि कब रोकोगे ये सब, कब अटैक करना बंद करोगे गाजा को, कब गाजा में जो एड है ये जाने दोगे। इजराइल कहता है देखो अभी भी हमारे 50 हॉस्टेजेस हमास के पास है। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, ना ये मैं बात कर रहा हूं 7 अक्टूबर 2023 के अटैक की, उसी के बाद से ये सब शुरू हुआ था ना, जब बहुत सारे हॉस्टेजेस हमास ने पकड़ लिए थे, कई हॉस्टेजेस बाद में इन्होंने छोड़े भी, और अभी भी 50 हॉस्टेजेस हैं ये इजराइल में वापस नहीं लौटे हैं। इनमें से इजराइल मान के चल रहा है कि 50 में से 30 अब मारे जा चुके हैं, हमास ने इनको आराम आराम से मार दिया है, अब बस 20 बचे हैं। जिस दिन इजराइल ने कंफर्म कर दिया कि आखिरी के जो 20 हॉस्टेजेस हैं ये भी हमास ने मार दिए हैं या इनको कुछ हो गया है, उसके बाद डेफिनेटली ये लार्ज स्केल बॉम्बिंग करने वाले हैं गाजा पट्टी की, एक ह्यूमंगस स्केल पर और किलिंग होगी। और आप अगर हमास का स्टांस देखो, वो लोग ये कहते हैं कि बचे कुचे जो अगर हॉस्टेजेस चाहिए तो इजराइल को बिल्कुल सीज फायर वगैरह करके एड यहाँ पे अलाउ करनी होगी, तभी ये लोग बाकी हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे। तो सिचुएशन अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है और आने वाले कुछ समय में अगर ये 20 हॉस्टेजेस से रिलेटेड कुछ बड़ी न्यूज सामने आती है तो एक आप देखोगे चेन रिएक्शन होगा। इजराइल ह्यूमंगस स्केल पे अटैक करना स्टार्ट कर देगा गाजा पे, ईरान उसके रिस्पांस में इजराइल पे अटैक करेगा, और फिर डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड यूएस वर्सेस ईरान। तो ये एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मेकिंग है। यहां पर बात सिर्फ गाजा की नहीं है, इवेंचुअली इससे मिडिल ईस्ट में जो एक लार्जर वॉर होनी है, इसके पहले स्टेप्स यहाँ पे रखे जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं ये पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली 40 कंट्रीज पैकेज लॉन्च किया है। ये देश कह रहा है कि 40 देशों को ये लोग वीजा फ्री एक्सेस देंगे अपने देश का, ताकि टूरिज्म इस कंट्री में प्रमोट हो सके। तो बताइए किस कंट्री ने ये 40 कंट्री पैकेज हाल ही में लॉन्च किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, जापान, यूएसए या श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने यह कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं
उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट स्किल्स, अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।